जाहिर है नक्सलवाद को लेकर के जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का रुख रहा है और इसके साथ साथ ये कुछ ऐसा एक तरीके से इसने पूरे भारत को जकड़ कर रखा था। और आज से अगर 20 साल 25 साल पहले हम जाएंगे अदिति, तो हमने उस समय देखा कि नक्सलवाद की वजह से किस तरीके से जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो प्रभावित रहता था। अब कम से कम ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां तक सिमट करके रहा है। तो जाहिर है अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरा देश नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात है डेडलाइंस। जब भी आप बतौर राजनीति में जब आप कोई भाषण देते हैं, जब कोई दावे करते हैं, तो अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री ये कहा था कि 2026 तक हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना है। आज हम 2025 में हैं और अगर जैसा आपको मैं आंकड़े बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में साल भर में जो मारे गए 7 बड़े नक्सली लीडर हैं। अक्सर जब आप सरगना जो लीडर होते हैं उनको मारते हैं तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है वो ख़राब होता है, वो जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती है। और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ हमने पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी जो हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है उसकी भी वजह थी कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता था, वहां पर असला बारूद मिलता था। जब आप उसको पूरी जिसे बोलते हैं कि रूट तक उसको तहस नहस करते हैं तो जाहिर तौर पे एक्टिविटी में धीरे आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आप देखिए कि 2025 में 12 मुठभेड़ में मारे गए, 173 नक्सली मारे गए थे। उसके साथ साथ जो अगर 15 मई, सिर्फ हम अगर मई का जिक्र करें, 15 मई, 12 अप्रैल, 31, ये तमाम वो बड़े लोग हैं जो 3 राज्यों के अंदर इस तरीके से चीज़ें होती नजर आई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने कहा है, जैसे हमारे साथ लक्ष्मण जी भी मौजूद है, वो बताएंगे कि किस तरीके से जो ये अमित शाह ने दावा किया कि 2026 तक। और अब जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं लक्ष्मण जी, तो हमने एक बड़े स्तर पर नक्सलवाद पर कार्रवाई की उसके खिलाफ और नतीजे हैं और हम 2026 से ज्यादा दूर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदिति जी, जो बातें आपने बताई है, लेकिन मुझे लगता है 3 लेयर्स पर काम किया है। संवाद, सुरक्षा और समन्वय। पहले कोशिश की संवाद हो, फिर सुरक्षा पर काम किया और समन्वय। जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, 11 राज्यों की सरकारों के साथ जिस तरह से अमित शाह ने बातचीत की और जिस तरह से प्रेशर बनाया है, मैं आपको बता दूं, जब ये शुरू हुआ था, जब अमित शाह ने बयान दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का समूल विनाश कर देंगे, तब ये जो रेड कॉरिडोर कहलाते हैं, लाल बाड़ी जिन्हें कहते हैं, 200 के करीब इनकी संख्या थी। आज 70 से भी कम है। यानी अमित शाह कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं देश के गृह मंत्री, और वो तब जब हमारे सीमा पर, सरहद पर एक दूसरी चुनौती आन पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है जो ये काम हुए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट को साथ लिया गया है, अगर हम उन राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, और अलग से वो करें अदिति जी, तो निकल कर आता है उसमें उन्होंने बहुत काम किया है, इंफ्रा को मजबूत किया है। तो मुझे लगता है ये त्रिस्तरीय रणनीति, जो संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये अमित शाह इसे फील्ड पर उतार पाए हैं और अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। जाहिर है नक्सलवाद को लेकर के जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का रुख रहा है और इसके साथ साथ ये कुछ ऐसा एक तरीके से इसने पूरे भारत को जकड़ कर रखा था। और आज से अगर 20 साल 25 साल पहले हम जाएंगे अदिति, तो हमने उस समय देखा कि नक्सलवाद की वजह से किस तरीके से जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो प्रभावित रहता था। अब कम से कम ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां तक सिमट करके रहा है। तो जाहिर है अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरा देश नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात है डेडलाइंस। जब भी आप बतौर राजनीति में जब आप कोई भाषण देते हैं, जब कोई दावे करते हैं, तो अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री ये कहा था कि 2026 तक हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना है। आज हम 2025 में हैं और अगर जैसा आपको मैं आंकड़े बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में साल भर में जो मारे गए 7 बड़े नक्सली लीडर हैं। अक्सर जब आप सरगना जो लीडर होते हैं उनको मारते हैं तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है वो ख़राब होता है, वो जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती है। और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ हमने पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी जो हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है उसकी भी वजह थी कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता था, वहां पर असला बारूद मिलता था। जब आप उसको पूरी जिसे बोलते हैं कि रूट तक उसको तहस नहस करते हैं तो जाहिर तौर पे एक्टिविटी में धीरे आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि
अब आप देखिए कि 2025 में 12 मुठभेड़ में मारे गए, 173 नक्सली मारे गए थे। उसके साथ साथ जो अगर 15 मई, सिर्फ हम अगर मई का जिक्र करें, 15 मई, 12 अप्रैल, 31, ये तमाम वो बड़े लोग हैं जो 3 राज्यों के अंदर अंदर इस तरीके से चीजें होती नजर आई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने कहा है, जैसे हमारे साथ लक्ष्मण जी भी मौजूद है, वो बताएंगे कि किस तरीके से जो ये अमित शाह ने दावा किया कि 2026 तक, और अब जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं लक्ष्मण जी, तो हमने एक बड़े स्तर पर नक्सलवाद पर कार्रवाई की उसके खिलाफ, और नतीजे हैं, और हम 2026 से ज्यादा दूर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदिति जी, जो बातें आपने बताई है, लेकिन मुझे लगता है 3 लेयर्स पर काम किया है। संवाद, सुरक्षा और समन्वय। पहले कोशिश की संवाद हो, फिर सुरक्षा पर काम किया, और समन्वय। जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, 11 राज्यों की सरकारों के साथ जिस तरह से अमित शाह ने बातचीत की और जिस तरह से प्रेशर बनाया है, मैं आपको बता दूं, जब ये शुरू हुआ था, जब अमित शाह ने बयान दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का समूल विनाश कर देंगे, तब ये जो रेड कॉरिडोर कहलाते हैं, लालबाड़ी जिन्हें कहते हैं, 200 के करीब इनकी संख्या थी, आज 70 से भी कम है। यानी अमित शाह कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं देश के गृह मंत्री, और वो तब जब हमारे सीमा पर, सरहद पर एक दूसरी चुनौती आन पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है जो ये काम हुए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट को साथ लिया गया है, अगर हम उन राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, और अलग से वो करें अदिति जी, तो निकल कर आता है उसमें उन्होंने बहुत काम किया है, इंफ्रा को मजबूत किया है। तो मुझे लगता है ये त्रिस्तरीय रणनीति, जो संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये अमित शाह इसे फील्ड पर उतार पाए हैं और अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं।